मुझे याद करवा देना। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर इसी रेक्टेंगल की मैं हाइट निकालना चाहूँ तो वो हाइट 1 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा ना, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 5। जितना हमारा एरिया है उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी है। हम ये सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं, हम रिपीट करते हैं फॉर अ डिफरेंट रेक्टेंगल। लेट्स सपोज हम ये जो 24.5 से 29.5 तक 24.5 से 29.5 तक हमारी बेस हो गई 5, ये हम लेंथ कह लें 5, और हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है 3.4। अब अगर मैं एरिया निकालना चाहूँगा तो एरिया इज 3.4 इंटू 5 विच इज 17। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? बात समझ आ रही है कि एरिया जो है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रहा है। यहाँ पे देखो जी सर। 17 बन रहा। So if anyone has any questions about this we can discuss it, otherwise we can move on। ये important rule है कि जो एरिया है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। सर ये दोबारा बता दें, एक दफ़ा रिपीट कर दें। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये एक दफा ना स्पेसिस का भी बता दीजिएगा। स्पेसेस का बड़ी सिंपल सी बात है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही यहाँ पे जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मैं अगर इसको इस तरह से बना देता, ये जो लास्ट वाला है, एक सेकंड फॉर एग्जांपल मैं इस तरह बना लेता, तो फिर क्या होना था, यहाँ पे गैप है, ये गैप है तो इसका मतलब है ये गलत है, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो टेबल वाली बात आप कर रहे हो वो तो वही है कि बीच में उनके बीच में वैल्यूज जो हैं, यहाँ पे 14 और 15 के बीच में वैल्यू डिफरेंस 1 है, तो 1 का हाफ कितना होता? 0.5 0.5 होता। अब अमीर हमजा अगर मैं 0.5 को हाफ हाफ बीच में बांट रहा हूँ तो 14 में हम ऐड करेंगे, ये अपर बाउंड्री है ना, अपर बाउंड्री में ऐड करेंगे और लोअर बाउंड्री में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 14 से ऐड करके क्या बना? 14.5। वेरी गुड। और 15 में से सब्ट्रैक्ट करके क्या बना? सर वो भी 14.5। तो इस तरह गैप खत्म हो गया। सर अगर हम गैप खत्म नहीं करते तो फिर किस तरह लिखा जाता? अगर गलत खत्म नहीं करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं, हमने खत्म करना है। ठीक हो गया? ओके सर। सर हर क्वेश्चन में गैप खत्म करना है कि जिसमें उसने बोला होगा कि हिस्टोग्राम ड्रा करनी है उसमें खत्म करना है हमने? आपने जब भी आपके पास ग्रुप्ड डेटा होएगा, जब भी ग्रुप्स बनी हुई है, जिस तरह ये क्लासेस बनी हुई है, आपने गैप्स को खत्म करना है। सॉरी, अनग्रुप्ड होगा तो उसमें गैप्स हम जरूरी तो नहीं खत्म करें, बस ग्रुप करके उनको सॉल्व कर दें। अनग्रुप्ड में तो गैप्स का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये टेबल दे देता हूँ कि यार मेरे पास ये एक्स की वैल्यूज है, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, तो 32, 43 या 32, 33, 34, ये 35, इस तरह की 2 क्लासेज हैं जहाँ पे 32 स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लासेज हैं जहाँ पे 33 स्टूडेंट्स हैं, 7 क्लासेज हैं 34 स्टूडेंट्स वाले, और 10 क्लासेज हैं जहाँ पे 35 स्टूडेंट्स हैं। अब ये एक अनग्रुप्ड डाटा है, इनके गैप्स हम कैसे फिल करेंगे? हमें ज़रूरत ही नहीं फिल करने की, ये तो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ठीक हो गया? सर अगर हमने फ्रीक्वेंसी बाद में निकालनी हो, बस हमें सिर्फ प्राइमरी डाटा दिया हो, तो फिर हमारी मर्जी है ना कि हमने ग्रुप बनाने के नहीं बनाने। मैं अभी इस तरह का एक क्वेश्चन आपको करके दिखाने लगा हूँ, अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह इसका आंसर I'll give you the answer for this। very good, very good, I'm very happy you're asking me this question। ओके सर, थैंक यू।
एक और स्टूडेंट ने भी कुछ पूछा था। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर। एरिया के सर ये हिस्टोग्राम के बीच में जो आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ की है जी, सर, उसके बीच में जो लाइंस होती हैं वो तो मेरे ख्याल हम हिस्टोग्राम में नहीं लगाते होते। मुझे बात नहीं आपकी समझ आई। यू मीन टू से कि इस तरह से होना चाहिए कि हम फॉर एग्जांपल इसमें ये वाली लाइंस है सीधी वाली, वर्टिकल वाली वर्टिकल वाली लाइंस, वो हम नहीं लगाते होते। जी फॉर सर, इस एग्जांपल तरह। इस तरह होना चाहिए। यस सर। और ऐसे नहीं सर, ज्यादा हटा दिए। नहीं 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 सर, ज्यादा हटा दिए अ, जिस तरह पहले था। इतना चाह रहे हो? जी सर, इस तरह नहीं होता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ये सारी लाइंस बीच में होनी चाहिए। इन लाइंस को आपने को नहीं मिटाना, ये इंडिविजुअल गैप्स हैं। वो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के साथ शायद मिक्स कर रहे हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो कोई और चीज़ होती है, हम वो नहीं पढ़ेंगे। हमने सिर्फ सर यही वो वाली तो डाल। पॉइंट्स में होता है, तो पॉइंट्स में होता है। हाँ, वो पॉइंट्स को फिर हम जोड़ देते हैं ना। जी सर। चलिए, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलिए ठीक है सर। अच्छा, वो आपने पूछ लिया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ बुक पे। इसमें ये सर जो मैंने भी आपको रूल लिखवाया है, एक सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड। मैंने अभी आप लोगों को जो रूल लिखवाया है वो ये वाला है, ये आप लिख लो प्लीज। जी, आप क्या सर क्वेश्चन पूछना चाहते मैंने पूछना था कि एरिया हम किस लिए यूज करते हैं। हैं? एरिया एरिया हम यूज करते हैं कि जब हमारे पास पहले से हिस्टोग्राम बना होगा, उस हिस्टोग्राम में से अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे। बेसिकली हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। अभी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हम हिस्टोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने वापस जाना है तो फिर हम क्या करेंगे, एरिया का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे आएंगे इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह। हमने लिखा हुआ है। तो उस केस में हमें एरिया और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी होगी या मैथ उस वगैरह केस इसमें। में उस केस में आपके पास जब ग्राफ बना होगा, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ में आपके पास नीचे मास की इंफॉर्मेशन है और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है, और आपने इसको यूज करते हुए टेबल को दोबारा से ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक ओके, है ना। तो वी विल बी वर्किंग बैकवर्ड। ये प्लीज लिख लें, नोट इट डाउन अपनी नोटबुक पे, इसे प्लीज कॉपी कर लें। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। लिखना फर्स्ट है ऑफ ऑल, सर? ये आपके सामने लिखा ये हुआ है ना। वाले? जी जी ठीक है सर, एक मिनट रुके, मैं हम जी जी, आप लिखें, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहली बात यह है कि देर इज नो स्पेस बिटवीन देम, और दूसरा है कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये हिस्टोग्राम में इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अच्छा जी, लिख लिया। जी सर, लिख लिया। अच्छा जी, सर सर लास्ट पॉइंट था, वो दिखाइएगा जरा। सर लिख रहे थे अभी।
हो गया सर। स्प्लेंडेड। अच्छा जी, एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को लेके आपने मेरी हेल्प करनी है। जैन शबीर, आर यू हियर? जैन शबीर जी आपने जी मेरी जी सर। क्वेश्चन में हेल्प करनी है। ये हमारा एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास रॉ डाटा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आप गौर करें, ठीक है? आया नहीं सर अभी स्क्रीन के सामने। अभी आ जाएगा, जब आ जाए तो जी बता जी दो। आ गया। आ गया? अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर जी 7 है सर। ना, आपने ये करने में मेरी हेल्प करनी है। आपने रीड करना है क्वेश्चन और वैल्यूज बोलते जाने में उसमें आगे सॉल्व करता जाऊंगा, ठीक है? आज है जी 18th ऑफ मार्च। सर आपका जी जी, आ रही है आवाज। सर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है मुझे ऐड कर दें, उसको काफी देर की क्लास नहीं मिल रही। नाम क्या? जैन 0333। पूरा रोल नंबर बताएं। आप ऐसा करो ना, मैसेज में उसका रोल नंबर टाइप कर दो, मैं कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर चलें दूँ। ठीक है सर। जी जैन, प्लीज क्वेश्चन को रीड करें। रीड किए सर, लाउडली रीड करना है। जी जी, ऊंची ऊंची सारों को सुनाना। Each of the 34 children in the class of 7 years old was given a task to perform. The time taken in minutes correct to nearest quarter of an were as follows. ये हमारे पास नीचे सारे टाइम्स आ गए। आगे पार्ट ए क्या कह रहा है? Form a group frequency table with 6 equal classes beginning with 3-3 3/4. और B part है what are the boundaries of the first class. और C है draw histogram of data. अच्छा, अब देखो जैन, जब हमने जी ये सर। क्वेश्चन करना है, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई हैं? 3/3 है सर, 3 है मैंने कहा। 3 सबसे छोटी लगी और सबसे बड़ी कौन सी है? 8/3/4। वेरी गुड। अब हमने 8 3/4 को मैं 8.75 लिख सकता हूँ। लिख सकते होंगे सर, पता और नहीं अभी। 3/4 का मतलब 8.75 ही होता है। ठीक ठीक हो है गया? सर, ठीक। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 3 है। कोई चीज़ नहीं समझ यस आएगी बिला झिझक मुझसे पूछना, ठीक है? डोंट फील यस सर। शाय और एनीथिंग। अच्छा, अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, हमने इसमें 6 इक्वल क्लासेस बनानी है, ठीक है? अब जो 6 इक्वल ठीक क्लासेस है सर। बनानी है, उसके लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो 8.75 है, इसको हम बना लेते हैं 9, और जो 3 है वो ऑलरेडी होल नंबर है, उसे एज इट इज रहने देते हैं। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बनता है? 6। यस सर, 6 बनता है। और मेरी जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो कितनी है? 6। 60 क्लासेस हैं, तो क्लास विड्थ कितनी बनेगी? क्लास विड्थ होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। हाईएस्ट वैल्यू है 9 माइनस लोएस्ट वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 6, तो क्लास विड्थ 1 आ गई। ये वाला माइनस सिर्फ समझाने के लिए किया कि यहाँ पे न्यूमरेटर में, अच्छा चलो ये मैं नहीं करता ऐसे, ठीक है? यस सर। अब हमारी क्लास विड्थ 1 आ गई। हमने शुरू कहाँ से करना है? 3 से। अब जैन, अगर मैं 3 से शुरू करूंगा, मैं बल्कि एक चीज़ यहाँ पे व्यू अपना हल्का सा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे हिस्टोग्राम बनाने में आगे आसानी हो। अब मैंने यहाँ पे क्लासेस बनानी है। मेरी फर्स्ट क्लास जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3। 3 में अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो मेरी कहाँ तक पहुंच जाएगा? 4। सही है। आपने 6 जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप्स लिए है ना?
6 है हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ Okay. क्लासेस। अब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, जैन गौर से देखो, मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन 4। जो अगला है वो मैंने लिया है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 4 लेकिन स्ट्रिक्टली लेस देन 5। सर ये वीडियो जरा स्लो है तो जरा आहिस्ता आहिस्ता करना है। ठीक हो गया। सर अगर कोई चीज सर जो एक अभी तक क्वेश्चन, मैंने किया नहीं समझ आ रही तो पूछ लो जी। क्वेश्चन क्या है? सर ये नंबर ऑफ क्लासेस और ये नंबर ऑफ ग्रुप, सर ये एक ही चीज है दोनों? हाँ एक ही चीज है, क्लासेस कह लो ग्रुप्स कह लो, एक ही बात है। Okay. अच्छा जी, अब जो मैंने सारा लिखा था, ये सारे जो ग्रुप्स थे ये मैंने बना लिए। कितने ग्रुप्स बने? 1 2 3 4 5 6। जैन आर यू विद मी? 6 बने हैं, यस यस सर 6 बने। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली सारी मेरी वर्किंग थी, दिस वाज ओनली टू डिस्कस कि हमारे पास क्लासेस क्या बनेंगे। अब मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है, मैं इन सारों को मिटा के साइड पे रख लेता हूँ। अब ये जो 3 से 4 तक है ये Yes, मेरा sir. टाइम है, ऑल ऑफ दीज आर टाइम। सही है जैन? यस सर, ये सर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड्स के बाद जो अगली चीज मुझे चाहिए वो है टैली। यस सर। अब टैली के लिए मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट कर देता हूँ। आपने मेरी हेल्प ये करनी है कि आपने इसमें से जो वैल्यूज हैं वो सारी बोलते जाने, मैं आपके सामने उसका टैली कर लूँगा। अब सबसे पहली वैल्यू क्या है? 2 2 नहीं है, सबसे पहली वैल्यू 4 है। टॉप लेफ्ट पे देखो ना। सर सारी वैल्यूज बोलनी है, कौन सी वैल्यूज बोलनी है यहाँ पे? टॉप लेफ्ट से शुरू करो, पहली वैल्यू 4 है। यस सर, 3/4 है। अच्छा, पहले जब हम 4 करेंगे तो वो किस में आएगी? फर्स्ट ग्रुप में आएगी या सेकंड ग्रुप में आएगी? सेकंड में आएगा sir, क्योंकि वो लेस वेरी, देन है 4 से। तो अब मैंने इसमें 1 यहाँ पे कर दिया। अगली वैल्यू फर्स्ट में आएगी सर। अगली वैल्यू फर्स्ट में आएगी, 3/4। आगे 5। थर्ड में आएगी सर। वेरी गुड। फिर सर फोर्थ में आएगी। वेरी गुड। फिर 7 फिफ्थ में आएगी। 7 सर फिफ्थ में आएगी। और 3 जो है वो सर फर्स्ट में। ठीक है ना? यस 1 सर। 2, मैं ग्रुप्स के नंबर रख देता हूँ ताकि आपको देखने में और रेफर करने में आसानी हो। अच्छा, ये हमने आपने 3 3 को से जी 3 से क्यों स्टार्ट किया? 3 4 5 6 7 8। आवाज नहीं समझ आई, दोबारा बोलो मेरे हमजा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये आपने 3 से क्यों स्टार्ट किया? ये 3 4 5 6 7 8 और फिर अगली लाइन में 4 5 6 7 8 9। मैंने इस वजह से, ये देखो ये सारी वर्किंग हमने यहाँ पे की थी हमारे पास इस डेटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू है वो 8.75 है, मैंने थोड़ा सा बढ़ा के उसे 9 तक ले गया हूँ। तो हम 3 से लेके 9 तक जाना चाहते हैं और हम 6 ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। क्यों 6 ग्रुप्स बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि क्लासेस उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि 6 इक्वल क्लासेस बनानी है। ठीक है सर। ठीक हो गया? जैन हमने अभी यहाँ 3 तक कर लिया। आगे थोड़ा सा नीचे करें सर इसके। बस ठीक है थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है। ठीक है। अब यस अगली सर, वैल्यू 7 5 में आएगा सर। वेरी गुड। फिर 5 1/4 3 में सर। वेरी गुड। 5 में सर आगे फिर। वेरी गुड। 5 में फिर सर।
जो 8 3/4 है वो 6 में है, 7 1/2 5 में, यस सर, फिर 4 1/2 2 में सर अगेन 2 में आ 4 गया, 1/2, फिर 6 1/2, वो 4 में सर, फिर 8, वो 6 में जाएगा, फिर आ गया 7 1/4, 5 में जाएगा। 5 में जाएगा। तो यहाँ पे 5 का हमारा एक ग्रुप बन गया, मैंने यूं टेढ़ी लाइन लगा के उसको 5 शो कर दिया। ठीक है सर। ठीक हो गया। आगे अगली वैल्यू ये कौन सी वैल्यू 4 1/2 थी सर? आपने भी 7 1/4 किया ना। यस सर, 6 आगे 3/4 फिर आगे। तो ये 4 में आ गया। ये तो 4 आगे 5 3/4 3 में आ गया, नाइस, शाबाश, 4 3/4 सेकंड में, वेरी गुड, 8 1/4 6 में, वेरी गुड, 7 5 में, वेरी गुड, ये फर्स्ट में आ गया, 3 वेरी गुड, 1/2, वेरी गुड, 1/4 थर्ड में आ गया, 5 1/2 थर्ड में आ गया, सॉरी 2 1 3/4 5 में आ गया, ये 5 में आ गया, 8 1/2 6 में आ गया, एक्सेलेंट, 2 फोर्थ में आ गया, वेरी गुड। 5 आ गया थर्ड में। तो थर्ड में हमारे 5 हो गए। ठीक, यस सर। आगे आगे 7 1/4 आ गया 5 में, 5 में, और 6 3/4 फोर्थ में आ गया, फोर्थ में आ गया, 7 3/2 5 में। 7 3/4 5 में। जी सर 5 में, ये फिर ग्रुप बन गया है। नहीं, अभी तो 4 हुए हैं ना, अभी हुए हैं 4। सर 4 का नहीं बनता होता। 5 का 4 हो गए, अब 5वां लगेगा तो ग्रुप बनेगा। ठीक है, 4 हो 5 गए ना, अब एक 3/4 और मिलेगा। थर्ड में, 5 3/4 थर्ड में, और 6 आ गया फोर्थ में, 6 आ गया फोर्थ में। आगे फिफ्थ में और फोर्थ में। अब जो फिफ्थ में आया अब जाके ग्रुप बना, पहले 4 थी ना लाइन, अब एक और लगी तो 5 हो गया। ठीक ठीक है। है, और ठीक 7 है सर। 3/4 वो हो गया, आगे 6 1/2 6 फोर्थ में सर। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। हमारे पास जो टोटल वैल्यूज थी वो 34 चिल्ड्रन थे, 34 वैल्यूज हैं। हमने जो टैली की है इसकी चेक कर लेते हैं, हमने कोई गलती तो नहीं की। वेर ह्यूमन बींग्स वी मे हैव मेड अ मिस्टेक। तो अब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है पहले वाले की? 3 सर। 3। दूसरे की? 3 फिर 6 फिर 7 और 10 और 4। इसके टोटल कर लेते हैं। इसका मतलब है हमने कोई गलती की है, क्योंकि देखो जैन, ये 3 + 3 यस कितना सर, बना? 6 6 हो गया सर 34 बन सर। गए। 6 + 6 12, 12 + 7 19 19 + 29 10 29, 29 + 4 33। 33 बन रहा है। हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। सर सेकंड ग्रुप में 4 आने थे। 4 से 5 के बीच में ये 1 आ गया, ये 2 3 4, नहीं सेकंड ग्रुप में 4 ही बनते हैं। ओह, सर 4 आपने बनते 3 लिखा हुआ है। मैंने 3 लिखा है। थैंक यू वेरी मच, यू सेव्ड अस अ लॉट ऑफ एफर्ट, वरना मैंने इस तरह से करना पड़ना था। थैंक यू मिश्रा। ये 4 बनेगा। ये आप लोगों को समझ आया कि हमें क्या फायदा हुआ टोटल करने का? जी सर, ये पता देखो ना चला सर स्किप तो नहीं की। देखो ना, मैंने वैल्यू बीच में स्किप कर दी हुई थी। आई मेड अ मिस्टेक इन दिस। आगे जैन, क्लास विड्थ। सर
यस सर। जी जी सर पूछें। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट था उसने कहा था कि 3/4 आई थिंक जो वैल्यू थी पॉइंट में, जी वहां जी से जी हमने क्लास शुरू करनी थी, तो हमने 3 to 4 क्लास शुरू की है। देखो ना, ये वो है जहां पर गैप्स है। उसके बाद पार्ट बी में उन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब हम इसकी समझ नहीं आई बाउंड्रीज क्या सर। रखेंगे। सर आपके ना पीछे शोर आ रहा है। मैं अभी समझाता हूँ, एक सेकंड के लिए म्यूट करो, नहीं समझ आएगा दोबारा ओके। अनम्यूट कर लेना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये 3 to 4 हमारी ओरिजिनल ग्रुप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में आपको पिछले क्वेश्चन का दिखा दूं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, हमारे पास ओरिजिनल ग्रुप्स 5 to 9 थे, लेकिन उसकी बाउंड्रीज हमने क्या बनाई, 5 to 9 की बाउंड्रीज हमने बनाई 4.5 से 9.5 तक। इसी तरह से जो पहला ग्रुप है वो है 3 से 3 होल 3/4। मैंने इसे 3 से लेके 4 तक लिखा। मैंने इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि आसान है, ठीक है ना। और इसमें हमारी बाउंड्रीज क्या होंगी, हम पहली क्लास की बाउंड्रीज लिखेंगे, लोअर बाउंड इक्वल्स 3, अपर बाउंड equals 4. Did I answer your question? मींस के सर हमने इसको कंसीडर नहीं करना, ये जो ए पार्ट है, बस हमने ये देखना है कि हमने क्लासेस कितनी बनानी है और जिसमें हमें ईज हो। देखो ना, फर्स्ट पार्ट को हमने यूज किया। फर्स्ट पार्ट नहीं तो बताया था कि 6 क्लासेस बनानी है। फर्स्ट पार्ट नहीं बताया था कि 3 से 3 होल 3/4 तक का करना है। अब हमने उसमें जो गैप्स फिल करने थे वो गैप्स हमने उस तरह से फिल किए जहाँ पे हमारे पास नंबर्स आसान है। ये सर। अच्छा जी, आगे। जैन, क्लास विड्थ निकालनी है। इन सारों की क्लास विड्थ कितनी 1 है? है सबकी सर, 1 है चारों सबकी। की 1। और जब आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, सारों को 1 पे ही डिवाइड करना है ना, यस सर। एज इट इज ही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द डेटा। हमने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। जी आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जो बी पार्ट है, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द फर्स्ट क्लास, इसमें आपने लोअर बाउंड्री 3 लिखी है और अपर बाउंड्री में सर 9 नहीं आएगा क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट है। नहीं नहीं, फर्स्ट क्लास की अपर बाउंड्री, फर्स्ट क्लास हमारी 3 से 4 है। जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो ये वाली है जो मैंने अभी येलो में हाईलाइट की है। जो आप 8 to 9 कह रहे हो वो आपकी 6th क्लास है या वो आपकी लास्ट क्लास है? अच्छा जी, इसके बाद हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। सर मेरा दिल है कि मैंने आप लोगों के सामने 2-3 दफ़ा हिस्टोग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। ये वाला हिस्टोग्राम मैं चाहता हूँ आप लोग सारे खुद से ड्रॉ करो प्लीज, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जी, सर मेरा यू हैव क्वेश्चन? नोटबुक पे सर। यार आप लोग ग्राफ ले लो ना, अभी तक ग्राफ्स नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं सर अभी लिया नहीं। लॉकडाउन प्लीज था। प्लीज आज आप लोगों ने हर सूरत ग्राफ लेना है। यू मस्ट बाय अ ग्राफ टुडे। ग्राफ पैड की पूरी एक नोटबुक ले लो, 20-30 ग्राफ्स आपको बनाने पड़ेंगे आप लोगों को, क्योंकि फर्स्ट 2 वीक्स हैं, इसके दौरान तो चलो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगली क्लास में प्लीज़ आप लोगों ने ग्राफ के बगैर नहीं होना। कोई स्टूडेंट बीच में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, प्लीज़ पूछ लें। सर आपने ये बता तो दिया कि टैली बनाते किस तरह, सर ये एक्सप्लेन कर देंगे हमें टैली कब बनाना होता है? टैली हम बनाते हैं जब हमारे पास इस तरह की रॉ वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं जिनमें से हमने देख के करना होता है कि यार हमारे पास कितनी होगी टोटल फ्रीक्वेंसी। अब जैसे देखो ना, ये जो पिछला क्वेश्चन था हमने उसमें टैली नहीं बनाया क्योंकि पिछले जी क्वेश्चन सर में, ठीक है समझ लग गई। एक रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही हैं इसलिए टैली बनाते हैं। हाँ क्योंकि ये देखो कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें पहले से फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई थी, तो टैली जी की सर क्या जरूरत। ठीक टैली है। होती है फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए। ठीक है सर। हिस्टोग्राम ड्रॉ करें प्लीज जल्दी से। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव की डिस्कशन करनी है। सर जो हमने फर्स्ट हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन किया था क्लास में, सर जी वो जी, तो ग्रुप नहीं था ना, कि वो भी ग्रुप टी था? हिस्टोग्राम बनता ही ग्रुप के लिए।
Histogram is always used for grouped data. ओके सर ये काइंडली थोड़ा सा टेबल ऊपर कर दें। टेबल ऊपर कर दूं, ये लो। ऐसे कर लो। बना लिया सर। Excellent. I'll give you guys another 2 यस सर बना minutes. लिया। हम उसके बाद cumulative इंशाल्लाह डिस्कशन आगे ले लेंगे। सर ग्राफ में हमने एरिया तो नहीं ना निकालना? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं निकालना। डन सर। Excellent. हम इंशाल्लाह 10:30 तक वेट करते हैं फॉर स्टूडेंट्स टू फिनिश। 10:30 तक प्लीज आप लोग फिनिश कर सर लें। जी सर इसका ग्राफ 3 से शुरू होगा ना? 3 to 9। अगर आप जंप बनाना चाह रहे हो तो बना सकते हो, वरना आप ये 0 से 9 तक बना सर लो और शुरू वाले हिस्से में कुछ नहीं होएगा, दैट्स फाइन एज वेल। सर मैंने 0 से लेके 9 तक बनाया और वैल्यूज जो हैं वो 3 से शुरू होती हैं। 3 to 9। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम्म। बना के भेजना है या फिर अपने पास ही रखें? नहीं अभी नहीं भेजना, अभी बस करना।
चलो जी, अगर किसी को कोई चीज़ पूछने वाली है तो प्लीज़ पूछ लें, हम आगे चलते हैं। नाउ लेट मी चूज अनदर स्टूडेंट। साद शाह, आप इधर हैं? यस सर। साद, अब आपने आगे मेरी हेल्प करनी है, ठीक है? हमने हिस्टोग्राम की सारी डिस्कशन कंप्लीट कर ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब हम ये सीखने लगे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स तो बाद में करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ ये समझ लेते हैं कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका मतलब क्या होता है। आपको क्यूमुलेटिव का मतलब पता? नो सर। एक साथ गैदर क्यूमुलेटिव, अप होके जो इंक्रीज कर रहे होते हैं वो। वेरी गुड, इकट्ठा करते जाना। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठी हुई चीज़ें, जैसे कहते हैं ना क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है ना? अब मैं इस चीज़ को बेहतर समझाने के लिए ऐसा करता हूँ कि यही जो सेम मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया, इसी को यूज़ करते हैं और हम इसको कॉपी करके नीचे दोबारा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और हम ये काम करते हैं कि इसमें से चीज़ें मिटा लेते हैं। ये आ गया जी हमारा पहले से जो फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ने लगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल साद, मुझे ये पता है यस सर। कि 3 मिनट से 4 मिनट्स के बीच में देयर वर 3 चिल्ड्रन जिन्होंने इसके बीच में काम ख़त्म किया, अपना जो भी टास्क था वो इतने इस टाइम के अंदर अंदर ख़त्म किया। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यार आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने लेस देन 4 मिनट्स लिए, तो वो उसका आंसर क्या होएगा? लेस देन 4 वाले यही है ना, सिर्फ यही 3 ही है और तो कोई नहीं है। यस सर। इसका आंसर 3 होएगा। लेकिन अगर साथ में इस तरह कर दूं कि मुझे चाहिए लेस देन, अब ये 5 है ना, तो लेस देन 5 वाले कितने होंगे? 7। लेस देन 5 में ये वाले 4 और ये वाले 3 मिल के टोटल 7 बना देंगे। यस सर। Sir, by adding the preceding frequencies. वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते रहेंगे तो हमें नई वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब अगर मैं साथ ये कर देता हूँ x इज लेस देन 6, तो क्या होगा कि ये 7 तो पहले से है, इसके अंदर ये 6 और आ जाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट फ्रीक्वेंसी को पिछले टोटल में ऐड करके ये बन गया 13। और अगर मैं आगे करूं x इज लेस देन 7, 20, x is less than 8, 30, x is less than 9, 34, 34। आप गौर करो जो लास्ट वैल्यू आई है वो टोटल के बराबर आई है। यस सर। हमारा टोटल यहाँ पे कितना था? 34 था ना। ये जो चीज़ हमने निकाली है, ये जो हमने नया कॉलम क्रिएट किया, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका नाम होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। साद, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब हम इसका ग्राफ बनाने लगे। नो सर। कोई क्वेश्चन है पूछना, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की नहीं आई 3, 7। देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार मैंने इन सारों में जो है ना इनको इकट्ठा करना, ठीक है? आर यू विद मी अब्दुल्ला? यस सर, लेकिन इकट्ठा किसको करना है? टाइम फ्रीक्वेंसीज को। अब ये देखो, मैं अब्दुलरहमान, ये देखो, मैं ये कहता हूँ कि यार देखो ना, हमारे पास 3 मिनट से 4 मिनट के बीच में कितने बच्चे थे?
3। 3 अब मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स का 4 मिनट से लेस टाइम था? 3 3। आगे 4 मिनट से 5 मिनट के बीच में 4 स्टूडेंट्स थे। अब मैं कहता हूँ कि 5 मिनट से लेस वाले कितने बच्चे थे? तो सर वो पिछले ऐड भी होंगे है ना? पिछले ऐड हो जाएंगे। ओके सर। समझ आ गया? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। अच्छा चलो फिर मुझे बताओ, अगर लेट्स सपोज 5 से 6 के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं और मैं कहता हूँ 6 से लेस वाले टोटल कितने हैं? तो सर 6 + 4 + 3। हाँ 6 + 4 + 3, वेरी गुड। हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम 6 + 4 + 3 कर दें, उससे हमारा आंसर आ जाएगा 13। एक ये तरीका है। लेकिन अगर हम ये गौर करें कि 3 + 4 को तो हम पहले से 7 बना चुके हैं, तो हम क्यों ना 6 को सिर्फ 7 में ही ऐड कर दें, तो वो 13 बना बिल्कुल। देगा। यस सर। सही होगा? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर। एक्सीलेंट। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक चीज़ आपको और मैं इसमें समझा देता हूँ। हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमने सारों में, ये देखो जितने भी सिंबल्स हैं ये सारों में लेस देन है। यस सर। या तो लेस देन है या लेस देन इक्वल्स टू होगा, कभी भी इसमें ग्रेटर नहीं होगा। ओके सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या क्यूमुलेटिव सर फ्रीक्वेंसी कर्व। जी सर ग्रेटर क्यों नहीं होगा? ये एक स्टैंडर्ड नॉर्म बन गया। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ग्रेटर हो सकता है, लेकिन हुआ क्या कि ये वाली ग्राफ और ये वाली शेप इतनी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गई कि हर एक ने इसी स्टैंडर्ड पे इस चीज़ को बना लिया। जो दूसरा वाला होता है वो एक डिमिनिशिंग वाला कर्व होता है, लेकिन वो कभी भी यूज़ नहीं होता, वेरी रेयरली, आई हैव नेवर सीन एनीवन यूज इट। तो आपके लिए हमेशा लेस वाला होएगा। ठीक हो गया? एक तरह से कह लो कि बस ये ट्रेंड चल पड़ा है कि एवरीवन इज यूजिंग इट। कोई 100 साल पहले किसी ने पहली दफ़ा यूज़ किया होगा, 100-200 साल पहले, फिर वो ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग इट बिकॉज इट वाज वेरी यूजफुल। ठीक हो गया? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। ओके। अब ये इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमेशा लेस होता है, ये कभी भी ग्रेटर नहीं होता। अब मैंने इसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है। अब कर्व ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ऑब्वियसली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। मेरे पास जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे मेरे पास आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि सी एफ। अच्छा जी, वाई एक्सिस पे हमने कर लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को और एक्स एक्सिस पे हमने रख लिया टाइम। अब हमने जब इस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करना है तो हमने क्या करना है, हमारी ये देखो ये 3 से 4 में अपर बाउंड्री थी ना 4, साथ शाह यस सर। हमारी अपर बाउंड्री 4 थी, हमने वो यहाँ पे लिख ली, यस सर। और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3। जो अब हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो उस पर हमारी अपर बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दोनों को हम ड्रॉ करते हैं, हमेशा अपर बाउंड्री पे पॉइंट बनेगा। ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे ठीक है। देखो स्केल क्या रखे, हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 बॉक्सेस हैं। तो हम 2 बॉक्सेस को 1 यूनिट रख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने क्यों रखा? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने 9 तक जानी है, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। आगे हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 34 तक जा रही है। हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 11 और 12 सर। 12। अब हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं।
हर बॉक्स को अगर मैं 3 यूनिट्स रख लूंगा तो 36 तक चला जाएगा। यस सर। तो 34 से आगे ही है ना, तो एक्सेप्टेबल है। तो बन गया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। अब जो फर्स्ट पॉइंट मैंने प्लॉट करना है वो है 4 और 3, ये पॉइंट प्लॉट हो गया। साथ एक्स Yes, एक्सिस sir. पे 4, वाई एक्सिस पे 3। डिड यू अंडरस्टैंड 3. दिस? Yes, sir. ओके, अगला पॉइंट क्या होएगा? Sir, 5 पे 7. 5 पे 7। इसे ऐसे कर लेते हैं, 5 पे अब ये 6 होगा। Yes, sir. Sir? Slightly up 6 थोड़ा सा बनेगा. वेरी गुड, स्लाइटली अबव 6, तकरीबन इधर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। जी, समवन हैड अ क्वेश्चन? यस सर। सर ये आपने जो 5 है वो कहाँ पे ऐड किया है एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 5 कौन सा वाला 5? सर ये आपने कहा था कि 3 में पहले हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 आ जाएगी, फिर 7 में हमने 6 को ऐड किया तो 13 आ गई, फिर 7 को ऐड किया, फिर 8 को ऐड किया, फिर 9 को ऐड किया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। हमने क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। ये देखो, जो 3 थी वो पहली वैल्यू वैसे ही आ गई, फिर इसमें ये जो 4 है ये बीच में ऐड किया, तो 4 और 3 कितना बना? 7। अच्छा, फिर उसमें 6 ऐड किया तो 6 और 7 क्या बना? ओके 13। ठीक है सर। ठीक है, आप अपर बाउंड्रीज को नहीं बीच में ऐड करोगे। ठीक है क्लियर होगी बात? सर स्टार्ट हमेशा ये पहली फ्रीक्वेंसी से होगी जो पहली फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे ही आ जाएगी, उसके बाद ऐड होना शुरू होंगे। ठीक है। ठीक हो गया, आगे चले। हमने Yes, sir. पॉइंट्स प्लॉट कर लिए 5 और 7। अगला होगा 6, 13। 6 पे 6, ये 12 है, 12 से हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तकरीबन 6, 13 जो है वो यहाँ पे बनेगा। Yes, sir. उसके बाद 7 पे आएगा 7, 20. 20, 21 से नीचे आएंगे। ठीक हो गया? Yes, sir. Then Sir? 8 पे जी, someone has a question? No, sir. Actually, I had a thing to say. मतलब sir, sorry for the intrusion. सर आपने पहले मतलब लेट ज्वाइन किया, अटेंडेंस का नहीं मार्क कर दी, बस ये कहा था। मैं पहले नहीं कहा क्योंकि आप लेक्चर दे दे ऑफ कोर्स। हाँ, लेक्चर खत्म होने वाला है। ठीक हो गया। क्या नाम है आपका? रवलीद बेग। वली। सारी आवाज कट रही है, दोबारा बोलो। एब्सेंटीज बोल दो, मैं कह रहा हूँ एक बार सारे। मैं बोल देता हूँ। वलीद, आप लेट क्यों हो? सर मेरा एक सर वो क्वेश्चन 10 मिनट्स लेट हुआ था सर, वो जरा मतलब कि हाँ थोड़ी सी 10 मिनट बात खुली थी, सॉरी सर। 10 मिनट बाद नहीं ज्वाइन किया आपने, 20 मिनट्स तक तो मैं अटेंडेंस कर रहा था, उसके बाद ही आपने किया। चलो सर ठीक है, आइंदा टाइम पे होगा। सर मैं उस पॉइंट पे था जब आप वो हिस्टोग्राम से वो बार से एक्सप्लेन कर रहे थे सिचुएशन, तो मैं तब ज्वाइन की थी क्लास। ठीक हो गया। चलो आइंदा कोशिश करना टाइम पे आ जाओ। सर जो एब्सेंट है मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ। सफीउल्लाह एब्सेंट है, असद नदीम एब्सेंट है, फैजान अहमद एब्सेंट है। नदीम प्रेजेंट। एक सेकंड, और सर कौन मैं भी लेट हो गया। असद कौन नदीम। है? असद नदीम, व्हाई वर यू लेट? सर वो मेरा इंटरनेट का इशू था, वो पापा मैं डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके, प्लीज इसका कोई इशू अगर रिजॉल्व हो सकता है तो कोशिश करो रिजॉल्व कर लो, ताकि क्लासेस इफेक्ट ना हो। ठीक है, आई डोंट नो कितना पॉसिबल है कितना नहीं है, लेकिन कोशिश प्लीज जरूर करना। चलो आगे चलते हैं। अब 9 पे है 34। ये आगे हमारे सारे पॉइंट्स, हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को मैंने क्या करना, यहाँ पे है कर्व,
रूलर यूज नहीं करेंगे, फ्री हैंड पे एक कर्व ड्रॉ करके इनको जोड़ेंगे। ये मैंने कर्व को ज्वाइन कर लिया। अब इशू ये है कि ये यहाँ पर आके एक्स एक्सिस पे किधर टच करेगा? हु कैन टेल मी? सर 4 को। सर 3 पे टच करेगा। 3 पे टच करेगा क्योंकि क्योंकि सबसे सर छोटी मिनिमम वैल्यू क्लास 3 की, है। वेरी गुड, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 3 है। सबसे छोटी क्लास की सबसे छोटी बाउंड्री हमारी 3 पे है। 3 थी। ठीक है ना? अगर मैं इसी में ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक और क्लास जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ कि यार ये जो मेरे पास वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन 3 कितने होंगे? कोई भी वैल्यू लेस देन 3 नहीं है, तो वो 0 होंगे। इसका मतलब है कि उसने इस पॉइंट पे आके कर्व ने टच करना। जो भी हमारी सबसे छोटी क्लास की सबसे लोअर बाउंड्री होगी वो हमारी एक्स एक्सिस की टच करने की पोजीशन होगी। आर वी क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन था जी। तो ये क्लास लिमिट्स के हवाले से था, वो जो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि कहाँ पर ग्रेटर लगाना है, कहाँ पर इक्वल लगाना है। तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो क्लास लिमिट्स हैं वो बना के उसके बाद सीबी बना ले, क्लास बाउंड्री उसकी बना ले? आपके क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। मतलब कि सर एक बच्चों की लेट्स सपोज हमने हाइट निकालनी है, तो ठीक है। उनका देखना है, टैली करना है, और हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, कुछ आ रहा है उसमें 2-2 का गैप आ रहा है उसमें क्लास लिमिट्स का। तो उसकी ठीक जो है। क्लास लिमिट्स हैं उनकी हम क्लास बाउंड्रीज निकाल लेते हैं ना, तो उससे हमें इजीली हम टैली कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हमने भी तो ऐसे ही किया, पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई है, बाद में टैली किए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सर वो मैं कह रहा था जो पहले आपने कल क्वेश्चन करवाया था ना, लेट्स सपोज, जिसमें आप कह रहे थे इधर इक्वल लगा दें, इधर ग्रेटर लगा दें, या आपकी चॉइस है किस तरफ लगाना है। तो उसमें अगर हम कंफ्यूज हो तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वो ग्रेटर इक्वल को छोड़ के सिर्फ क्लास लिमिट्स लिखें, उसके आगे सीबी निकाल दें, फिर सीबी को देख के आगे काम करें। आप सीबी किसको कह रहे हो? फॉर एग्जांपल मैं पिछले क्वेश्चन पे जाता हूँ। यस सर, ये जो क्लास बाउंड्रीज आपने पीछे निकाली हैं, ये अपर और जैसे 4.5 से 9.5 जो है, इसे सीबी यस कह सर, रहे हो? यस सर, यस सर। तो यही जो हमने बनाई है, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये आज वाले पे देख लो, आज वाला जो हम कर रहे थे, हमने ये क्लास बाउंड्रीज बना ली। अब हमें चूज करना पड़ेगा कि हमने x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 रखना है, या फिर x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 4 रखना है। ये पहले से चूज करेंगे तो पता चलेगा ना, वरना यस सर, देखो ना आप ये। मैं यही कह रहा हूँ, ये देखिए अभी हमने यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हम इसकी सीबी निकाल लेते हैं, इसको ही हम कर देते हैं 2.5, आगे क्लास बाउंड्री लिख देते हैं, एक कॉलम उसका बना के 2.5 से लेके 4.5 तक। नहीं, ये ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इसको दोबारा आप कैसे कर सकते हो? देखो, इसको 2.5 और 4.5 तो आपने तब करना था जब यहाँ पे गैप्स होते हैं। ये 4 और 4 तो सेम है, इसमें तो गैप है ही नहीं। अब आपने अगर इसको 4.5 बना दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने कह दिया जी 2.5, और लेस देन कह दिया, स्ट्रिक्टली लेस देन कह दिया 4.5, और अगले वाले को क्या करोगे? 4 का आप 3.5 बना दोगे। तो सर इसका 4.5 ही जाने देंगे हम। नहीं, कैसे कर रहे हो आप? कोई बाउंड्री जो है वो इधर कर रहे हो, कोई बाउंड्री उधर कर रहे हो। Which way are you going to take it? ये ऑलरेडी गैप्स फिल हुए हैं। जब गैप्स है ही नहीं, when there are no gaps, then you don't need to fill them up. ये 0.5 वाला काम तब होता है जब गैप्स होते हैं। ओके सर, ठीक हो गया? अच्छा ना, ये हमारी कर्व कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो हमने कर्व बनाई है, अगली क्लास में हम इसके ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे। हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में ये तीनों डायग्राम्स जो हमने सीखी हैं, स्टेम लीफ डायग्राम, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये तीनों हमारी अगली क्लास में प्रायोरिटी, अगले मतलब कुछ क्लासेस में चलते रहेंगे। सर जी 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 सर, ये जो टाइम होगा ये अपर बाउंड्री को होगी ये में। हाँ, इसमें हम टाइम में अपर बाउंड्रीज लेंगे। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व लेते हैं तो उसमें अपर बाउंड्रीज होती हैं।
सर ठीक है जी सर एक जी क्वेश्चन है, जिस तरह ये जो आज क्वेश्चन था इसमें हमने गैप्स ही निकाले, ठीक है। तो सर जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने गैप्स निकाले थे, तो सर ये कैसे हमें पता चलता है कि हमने किस क्वेश्चन में गैप्स को करना है, निकालने हैं गैप्स और किस में नहीं निकालने? जब गैप होंगे तो निकालेंगे, जब गैप नहीं है वो तो नहीं कैसे निकालेंगे। चलेगा, मुझे सर काइंडली बता दें, मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। मैं आपकी अभी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ ना। जैसे यहाँ पे देखो, जो पिछली क्लास है वो 15 से 19 है और अगली क्लास है 20 से 24। क्या 19 और 20 के बीच में गैप है? जी सर। तो फिर गैप को निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर अब अगले क्वेश्चन जो आज हमने किया है, अगला क्वेश्चन ये देखो, हमने खुद क्लासेस बनाई 4 और 4 से। पिछली क्लास 4 पे खत्म हो रही है, अगली क्लास 4 पे शुरू हो रही है। कोई गैप है बीच में? नहीं सर। जब गैप नहीं है तो फिर नहीं निकालेंगे। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है जी सर, अगर हमारे पास क्लास फिट जो है वो 2 है और फर्स्ट बाउंड्री हमारी 5 to 6 है, ओ सॉरी 5 to 7 होगी, क्योंकि ठीक है क्लास फिट हमारे पास 2 है, तो ठीक हमारे है। पास जो सी एफ का ग्राफ बनेगा उसकी जो कर्व बनेगी वो शुरू में कहाँ से स्टार्ट होगी? आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो 5 to 7 है। 5 to 7 है फर्स्ट तो फिर क्लास। इसका मतलब है ये सबसे फर्स्ट क्लास की जो लोअर बाउंड्री है वो आपको बताएगी कि आपने कहाँ से जी शुरू करना है। तो आप यहाँ पे 5 से शुरू करोगे, 5 से ऊपर जाएगी। सर 5 से कर्व तो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो आज हमने एग्जांपल ली है इसमें 3 से शुरू हो रही थी, लेकिन फिर हमने 3 को नीचे भी मिलाया। हाँ जी वही ना, वो 3 पे जी शुरू हो रही तो थी इसलिए हमने यहाँ पे 3 पे मिलाया। अगर वो 5 पे शुरू हो जी रही होती तो फिर 5 पे मिलाते। ओके, मतलब वो जरूरी नहीं है कि ये जो टाइम वाली हमारे पास टाइम वाला एफसीज है इसके साथ ज्वाइन हो। नहीं वो होएगा ना। अब यहाँ पे हमने 3 पे ज्वाइन किया। अच्छा ओके ओके, समझ आ गई सर, वो कंफ्यूज हो रहा था मैं। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने पूछ लिया। ओके चले थैंक जी, यू। आज के लिए इतना काफी है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके थैंक यू वेरी मच। जी 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 पूछें। मैं पूछा था लीव कर सकते हैं अब हम? हाँ जी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।